हेलो मित्रों, आप सबका आज अपने चैनल पर फिर से स्वागत करते हैं। और आज की सूचना में हम बताएंगे कि हमारे यूट्यूब चैनल से आप कैसे नोटिफिकेशन प्राप्त करते हैं। और अभी जो नोटिफिकेशन आया है वो पीजी का आया है और यूजी का भी चल रहा है। तो आपको बताते हैं कि कैसे क्या सर्च करना है। सबसे पहले आप यूट्यूब जब खोलेंगे तो आप सर्च करते हैं आरबीएस क्लासेस बक्सर। जैसे सीएल तक लिखेंगे आपको नीचे पहला ऑप्शन आ जाएगा आरबीएस क्लासेस बक्सर का। इस चैनल को आप जब आते हैं इसके होम पेज पर, यहाँ पर देखिए आप सब्सक्राइब लिखा हुआ है करने के लिए। तो इसके ऐसे भी जब जाके देखेंगे तो इस चैनल का आपको वीडियो और सारा चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगा। लेकिन इसको पहले सब्सक्राइब करते हैं, पहले उसके लिए इस पर होम पेज पर जाते हैं और यहाँ पर सब्सक्राइब वाला बटन दबाते हैं और इसमें एक घंटी चल रहा है, इस घंटी को भी नोटिफिकेशन ऑन करते हैं। तो इस तरह से आप चैनल पर आ जाते हैं। इस चैनल पर आपको जो पहले का वीडियो अगर देखना है तो यहाँ पर आप वीडियो के रूप में देख सकते हैं, शॉर्ट्स देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। और यहाँ ये दो चैनल है, जो फिलॉसफी दर्शन नामक चैनल है, इसमें फिलॉसफी की पढ़ाई की जाती है, और एक ये हेल्थ से जुड़ा हुआ चैनल है। आप चाहें तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप ये होम पर वीडियो के रूप में नोटिस जो हम डालते हैं आप यहाँ वीडियो में देखते हैं। शॉर्ट्स में विशेष नोटिस नहीं रहता है, ये ऐसे ही इधर उधर का चीज़ रहता है। लाइव जब आकर के हम बात करते हैं आपसे तो लाइव वाला सेशन आप यहाँ पर से पहले के लाइव में जो बहुत बातें हमने समझाई है, आपके कमेंट्स में जो पूछा गया है बातें, उसको भी हमने यहाँ पर रखा है, वो ऑटोमेटिक यहाँ आ जाता है। पॉडकास्ट को ध्यान नहीं देना है। प्लेलिस्ट में अलग अलग ग्रुप का वीडियो हमने जो डाला है वो अलग अलग ग्रुपिंग लिस्ट में या इसमें चल जाता है, वो उसको सेट करते हैं। लेकिन इसी के बगल में एक और है जो ये कम्युनिटी वाला है। तो कम्युनिटी में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको नोटिस मिलेगा। जो मेन नोटिस था यहीं पर रहता है मेरा, जो आप खुद पढ़ कर के आप जान सकते हैं कि क्या सूचना है। और नहीं जान पाते हैं तो आप लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं। आप सब्सक्राइब किए रहिएगा, बेल आइकन दबाए रहिएगा, तो आपको नोटिस जाएगा जब हम लाइव आएंगे। तो सूचना जो है उसको पहले पढ़ते हुए जाते हैं और देखते जाते हैं कि कैसे देखते हैं। तो सबसे पहला जो ये 4 घंटा पहले हमने डाला है वो है पीजी यानी एमए जिसको कहते हैं, मास्टर क्लास। तो आर्ट्स का एमए होता है, साइंस का एमएससी होता है और कॉमर्स वाले का एमकॉम होता है। तो जो भी बीए के बाद यानी बैचलर डिग्री के बाद जो 2 वर्षीय कोर्स होता है वो पीजी वाला कोर्स कहते हैं, स्नातकोत्तर कहते हैं। तो ये 2022-24-17 का जो चल रहा है अभी, इसका चौथा सेमेस्टर बाकी है अभी। तो चौथा सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट आया है। इसी से संबंधित आप यहाँ पर देख रहे हैं सूचना आई है, यहाँ पर 1/2 लिखा हुआ है। इसका मतलब कि इस पोस्ट में 2 लेटर है। एक ये है ही, इसको फिर राइट तरफ आप लेफ़्ट तरफ स्लाइड करेंगे तो राइट तरफ दूसरा नोटिस भी है। तो पहले इसी को देख लेते हैं, फिर बाकी और भी आपको मिलेगा इधर। तो सबसे पहले इस नोटिस को समझ लेते हैं। तो ये एमबी कॉलेज का नोटिस है। चूँकि ये नोटिस आया है वो आया है कहाँ से, तो यूनिवर्सिटी के नोटिस से आया है। आपका जो यूनिवर्सिटी ने आदेश किया है उसके लिए आपको यहाँ पर ये नोटिस दिखेगा कि यूनिवर्सिटी ने जो आदेश किया है उसके हिसाब से ये लेटर बना है। तो आप जैसे ही देख लिए कि ये एमए सेमेस्टर 4 का आप एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हैं, इसका लेटर हमने आगे दिखाया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पीजी सेमेस्टर 4 का देखिए, यहाँ पर हमने पहले लेटर डाला हुआ था। इस पर क्लिक करेंगे तो फुल खुल जाएगा। तो सेमेस्टर 4 का 12 से 20 तारीख तक का डेट दिया गया है एग्ज़ाम फॉर्म भरने का। तो जो भी 2022-24-17 वाले विद्यार्थी हैं वो सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे और दिसंबर में उनका परीक्षा हो जाएगी। इसमें 3 ही विषय रहेंगे, 2 कंपलसरी है, एक ऑप्शनल है, तो वो लेना ही है। 3 विषय का आपका परीक्षा होगा, 3 विषय का थ्योरी और 3 विषय का इंटरनल, यानी 3 पेपर का। तो ये सेमेस्टर 4 की हम बात कर रहे थे। तो ये कितना लगेगा इसका फ़ी, तो वो फ़ी आप कैटेगरी वाइज अलग अलग जानते हैं कि लगता है। तो एग्ज़ाम फॉर्म भरने में लगभग 1000 के आसपास लगेगा। और ये एडमिशन चार्ज भी आपका लगेगा वो कॉलेज में, जो इंटरनल एग्ज़ाम होगा और कॉलेज का जो एडमिशन फ़ी होगा सेमेस्टर 4 में एडमिशन का, वो इस तरह से है कैटेगरी वाइज। उसको आप देख सकते हैं कि जो लड़के हैं, ठीक है, वो जनरल हो और एनेक्सर 2 वाले हैं, वो हिस्ट्री, पॉलिटिकल और हिंदी का
2115 रुपया लग रहा है। 95 रुपया एग्ज़ाम फ़ी लग रहा है। टोटल 2210 रुपया लगेगा। यही बच्चे साइकोलॉजी का अगर रहेंगे तो उनको ज़्यादा पैसा लगेगा। 2615 और 395 यानी 3010 रुपया लगेगा। जो एनेक्सर 1 के यानी BC1 के विद्यार्थी हैं, लड़के हैं, उनको 1965 और 95 2060 रुपया और उधर 200 रुपया कम लगेगा। इस तरह से लगभग अलग अलग रेट है। और बॉयज़ SC ST का और सभी लड़कियों को खास करके पैसा कम लगता है। इसमें 670 प्लस 95 765 रुपया, और अगर साइकोलॉजी है तो 670 प्लस 395 बराबर 1065 रुपये लगेंगे। इसमें आप सेमेस्टर 3 का जो नामांकन रसीद था MB कॉलेज वाला वो लेके आएंगे। सेमेस्टर 2 का एडमिट कार्ड और अंक पत्र यानी मार्कशीट, और सेमेस्टर 3 का भी अंक पत्र यानी मार्कशीट और एडमिट कार्ड दोनों लेके आना है। और जाति अगर लगता है तो वो लेके लगा के आएंगे। तो ये आपका पेमेंट करने के साथ जब एग्ज़ाम फॉर्म भर करके साथ में जमा करेंगे तो आपका एक साथ काम हो जाएगा। इस पे देखिए कुछ लोगों ने कमेंट्स भी किया है। कमेंट्स देखते हैं। ये थैंक यू कहे हैं कि सो मच सर फॉर प्रोवाइडिंग अस करेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन द टाइम। समय पर आपने सूचना दिया, इसके लिए थैंक यू। तो चलिए, ये अलग अलग मैसेज है सब लोगों का, तो आप भी ऐसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ज़रूरत रहता है तो हम बताते हैं। अगली सूचना है ID कार्ड से संबंधित। ID कार्ड यानी आइडेंटिटी कार्ड विद्यार्थियों को डिजिटल वाला मिल रहा है। तो डिजिटल आई कार्ड आपका आ गया है कॉलेज में। इस साल जिसका एडमिशन हुआ है उसके लिए बात है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि 2 पेज है, यानी 2 तरह के आई कार्ड आए हैं। तो पहला वाला क्लिक करते हैं। तो पहला क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि 24-28 सेशन का यानी इस साल का जो एडमिशन हुआ है ग्रेजुएशन में BA BSc में, इसका स्मार्ट ID कार्ड कॉलेज में बट रहा है। अब कहिएगा कहाँ बटता है, तो उसी का ये लिस्ट है कि ये कौन सा जगह पर आपको किस सब्जेक्ट का एडमिट कार्ड ये आई कार्ड मिलेगा। तो जैसे कि साइकोलॉजी का है तो शुरू में देखिए पहला कॉलम में नाम लिखा हुआ है, दूसरा में विषय है, तीसरा में जगह है। तो आपको पहला और तीसरा नहीं देखना है, सबसे पहले बीच वाला देखना है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है। अगर आपका साइकोलॉजी है, हिंदी है, इकोनॉमिक्स है, तो ये तीनों चीज़ पुस्तकालय में मिलेगा। नाम भले अलग अलग है लेकिन तीनों एक ही जगह बैठते हैं, तो कोई भी वहाँ पर से दे देगा। इसी तरह से हिस्ट्री है तो हिस्ट्री विभाग में ही मिलेगा। पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में ही मिलेगा। इंग्लिश है तो ये पीछे पंजीयन विभाग है वहाँ मिलेगा। फिलॉसफी और संस्कृत ये भी TR विभाग पीछे है वहीं मिलेगा। केमिस्ट्री का केमिस्ट्री विभाग में मिलेगा। मैथ का परिचय पत्र विभागे अलग है, वहाँ पे सबसे पहला रूम जो है पीछे काउंटर पे उसमें मिलेगा। अब फिजिक्स का फिजिक्स डिपार्टमेंट मिलेगा, और बॉटनी जूलॉजी का जूलॉजी में मिलेगा। तो आप देख लिए कि जूलॉजी का और बॉटनी का जूलॉजी में, फिजिक्स का फिजिक्स में, और केमिस्ट्री का केमिस्ट्री में, ये साइंस का उधर साइंस तरफ ही मिल रहा है। ठीक है। अब बाकी इधर पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री जो है ये भी अपने डिपार्टमेंट में ही मिलेगा। इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट है वो अलग अलग आगे पीछे कहीं ना कहीं मिल रहा है। इसके बाद आप देखेंगे कि इसी साल जिसका PG में एडमिशन हुआ है उसका आई कार्ड अलग व्यक्ति के पास है, इसलिए लड़े नहीं। आप लोग इसको देख लीजिएगा कि हिस्ट्री का सुमित पाठक हिस्ट्री डिपार्टमेंट में ही देंगे। MA पॉलिटिकल साइंस का अरुण श्रीवास्तव पॉलिटिकल साइंस में ही देंगे, यानी कि दोनों का अपने ही विभाग में मिलेगा। लेकिन हिंदी का ये गया दुबे इंक्वायरी काउंटर पर बैठते हैं, वहाँ पर आपको मिलेगा, वो गाछ के पास जो है। और साइकोलॉजी का ये भी गया दुबे ही देंगे। तो हिंदी साइकोलॉजी का एक जगह मिल जाएगा, बाकी ये अपने डिपार्टमेंट में मिलेगा। तो स्टूडेंट को यहाँ पर भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आई कार्ड आपको कहाँ मिलेगा ये आप जान गए। तो मुख्य सूचना यही थी। इसके अलावे और भी सूचना है, वो अभी हम तुरंत आपको बताते हैं कि 2 सूचना है जो एग्ज़ाम फॉर्म भरने से रिलेटेड है। बाकी सूचना आपका ये है कि परीक्षा नियंत्रक के द्वारा सूचना दी गई है कि M.Ed का परीक्षा होने वाली है 19 तारीख को। इसमें आप देख रहे हैं कि M.Ed में जिनको एडमिशन लेना है, यानी B.Ed आप करते हैं, बहुत भीड़ रहता है, देखते होंगे। तो B.Ed के बाद M.Ed होता है। तो M.Ed में जिसका एडमिशन होना है उसके लिए पहले टेस्ट हो रही है, वो प्रवेश परीक्षा। तो उसका जो डेट है वो 19 तारीख को है। तो 19 तारीख को 11 बजे से 1 बजे तक परीक्षा होगी। ये PG का जो कॉमर्स विभाग है वहाँ पर होगा। तो ये सूचना थी। और सबसे जो ज्वलंत मुद्दा है वो है सेमेस्टर 3 का और सेमेस्टर 1 का। अभी दोनों का इंटरनल एग्ज़ाम हो रहा है। इसमें से सेमेस्टर 1 का इंटरनल एग्ज़ाम चालू हो गया है और कई डिपार्टमेंट एग्ज़ाम ले भी रहा है, और कुछ जो बाकी है वो आगे लेंगे। तो और सेमेस्टर 3 का भी इंटरनल एग्ज़ाम अभी चालू नहीं हुआ है, वो भी जल्दी ही चालू लोग कर लेंगे।
तो इनका एग्ज़ाम जो हो रहा है अभी वो इंटरनल टेस्ट है, फिर थ्योरी एग्ज़ाम भी होना है। तो इसके लिए सेशन दिसंबर में कंप्लीट भी करना है। तो इसका एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट आ गया है। तो यूजी सेमेस्टर 1 जो CBCS सिस्टम में है, जो चाहे कला, विज्ञान, वाणिज्य कोई संकाय के हो, जिसका सत्र 24-28 है, जो इस बार एडमिशन किए हैं, उनका प्रतिष्ठा पास कोर्स या जो भी है, तो प्रतिष्ठा पास कोर्स तो है नहीं, वो मेजर है, माइनर है, ये पहले के लैंग्वेज में लिख दिए हैं। का छात्रों का जो छात्र छात्राओं का परीक्षा प्रपत्र है वो ऑनलाइन भराएगा। ऑनलाइन भरने का जो डेट है वो 14 तारीख से शुरू है, यानी आज से ही शुरू है, और 21 तारीख तक फॉर्म भराएगा। तो आप लोग सभी से निवेदन है कि आप लोग एग्ज़ाम फॉर्म जल्दी ही भर दें। इसके बाद सेमेस्टर 3 का बात कर लें कि सेमेस्टर 3 का भी सेम टू सेम कहानी है, और इसका एग्ज़ाम फॉर्म 2 दिन ज़्यादा है। तो 16 से 23 तक इसका डेट दिया है। आप जो सेमेस्टर 3 के बच्चे हैं वो एग्ज़ाम फॉर्म भर दें। एक चीज़ आपको बता देते हैं कि सब्जेक्ट क्या क्या आपका होगा, ये आपको नहीं पता है। अगर नहीं पता है तो आप विभाग से संपर्क करके समझ सकते हैं, और नहीं तो आप लोग ऐसा करिएगा कि जब ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म भरिएगा तो वहाँ पर आप पूछिएगा। ऐसे नहीं कि साइबर कैफ़े वाला जो भर दिया वही सब्जेक्ट ले लिए। वहाँ पर आप पूछिएगा कि भाई क्या क्या ऑप्शन आ रहा है। तो आपका जो सेमेस्टर 3 में बता देते हैं कि जो आपका मेजर विषय है वो 2 पेपर होगा, तो वो तो बदला नहीं जा सकता है, तो उसमें कोई सोचना नहीं है। जो माइनर होगा वो भी आपका 1 पेपर होगा, वो भी फिक्स है। तो 3 पेपर आपका फिक्स है। अब बाकी बचा आपका BSc नहीं होगा, ये भी ध्यान रखिएगा, BSc का कोई पेपर नहीं होगा। बचा क्या, तो AEC और SEC। तो AEC में क्या क्या ऑप्शन आ रहा है ऑनलाइन वहाँ पे आपको दिख जाएगा भरते समय, तो उसमें से जो आपको पसंद आए वो एक ले लीजिएगा। उसी तरह से SEC में जो जो ऑप्शन आएगा उसमें से कोई एक ले लीजिएगा, वो आप अपने चॉइस से लीजिएगा। ये नहीं तो बाद में ये ना कहिएगा कि साइबर कैफ़े वाले ने भर दिया, हमको क्या पता है। और जो भी आप भरेंगे उसका जो है एक आप प्रिंट में या जैसे भी आप चाहें अपने डिपार्टमेंट में ज़रूर खबर करिएगा, ताकि वहाँ आपका एग्ज़ाम इंटरनल लिया जा सके। तो ये सुविधा आपको डिपार्टमेंट में जाने के बाद ही मिलेगी कि खबर आपको मिलेगी कि कौन कौन सा हमारा सब्जेक्ट है और इसका एग्ज़ाम कैसे होना है। तो सारी जानकारी आपको डिपार्टमेंट से मिलेगी। अपने अपने डिपार्टमेंट से आप जुड़िए और वहाँ से आप समझिए कि कैसे क्या करना है। आपको क्लास भी तो अपने डिपार्टमेंट से ही मिलकर करना पड़ेगा। तो इस तरह की सारी सूचनाएँ हमने आपको दी है। इसके अलावा जो सूचना थी वो सब सूचना आपको मिल ही गया है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बाद में। धन्यवाद।